सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लो। दूध पीने की आदत डाल लो। बाहर जाने की आदत डाल लो। खेलने की आदत डाल लो। पढ़ाई करने की आदत डाल लो। आखिर ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आदत डाल लो वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। ये पैटर्न बहुत ही कॉमन है और रोज की बातचीत में भी बहुत यूज होता है। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए सीधा टॉपिक पर आते हैं। सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लो। दूध पीने की आदत डाल लो। बाहर जाने की आदत डाल लो। खेलने की आदत डाल लो। पढ़ाई करने की आदत डाल लो। दोस्तों, इस तरह के सेंटेंसेस को हम हैबिट सेंटेंसेस कहते हैं, जो रोज बोले जाते हैं आदतें बताने के लिए। चलिए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझते हैं, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर को समझे हम हिंदी से इंग्लिश में ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस गेट प्लस इनटू प्लस द हैबिट प्लस ऑफ प्लस वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस पूरे स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, चलिए इसे एक एक करके सारे पार्ट समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट। इसे हम डूअर यानी काम करने वाला कहते हैं। सेंटेंस में जो भी इंसान काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है। जैसे आई, यू, वी, दे, ही, शी, ये सभी सब्जेक्ट्स हैं। शुड का मतलब होता है चाहिए। जब हम किसी को कोई एडवाइस देते हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तब हम शुड का यूज करते हैं। एंड गेट एक वर्ब है जिसका मतलब है पाना। हम गेट का यूज तब भी कर सकते हैं जब हमें अपनी लाइफ में बदलाव लाना हो, तब भी हम गेट का यूज कर सकते हैं। इनटू ये एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है के अंदर। यानी जब हम किसी आदत को अपनाते हैं तो हम इनटू का यूज करते हैं। द हैबिट, हैबिट का मतलब होता है आदत, और द का यूज यहाँ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हम बहुत ही खास आदत की बात कर रहे हैं। एंड ऑफ का मतलब होता है का या की। जैसे उठने की आदत या बोलने की आदत। आप बस इतना ध्यान रखिए कि गेट इनटू द हैबिट ऑफ का पूरा मतलब मिलकर बनता है कि आदत डाल लेना। एंड वर्ब का मतलब होता है एक्शन। जैसे स्पीक, ड्रिंक, वॉच, ईट, प्ले, ये सभी वर्ब हैं यानी एक्शंस हैं। मतलब हम अपनी रोजमर्रा की लाइफ में जो भी काम करते हैं उसे हम एक्शन यानी वर्ब कहते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, जब भी इंग्लिश में ऑफ आता है तो उसके बाद वर्ब में हमेशा आईएनजी जुड़ जाता है। इसलिए स्पीक बन जाएगा स्पीकिंग, ड्रिंक बन जाएगा ड्रिंकिंग, वॉच बन जाएगा वॉचिंग और ईट बन जाएगा ईटिंग, प्ले बन जाएगा प्लेइंग। ध्यान दीजिए, यहाँ वर्ब प्लस आईएनजी का मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ आईएनजी इसलिए आया है क्योंकि ऑफ के बाद वर्ब आए तो उसमें वर्ब के साथ आईएनजी लगती है। इसलिए ऑफ प्लस वर्ब विद आईएनजी एक ग्रामर रूल है, टेंस नहीं। ऑब्जेक्ट, काम का असर जिस पर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे अगर आप मिल्क पी रहे हैं तो मिल्क ऑब्जेक्ट है। इंग्लिश बोल रहे हैं तो इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। अब जब आप पूरा स्ट्रक्चर समझ गए हैं तो चलिए सेंटेंसेस बनाते हैं। ध्यान रखिए, अगर आप किसी को एडवाइस या ऑर्डर देते हैं कोई आदत डालने की, तब सेंटेंस सीधा गेट इनटू द हैबिट ऑफ से शुरू होगा। फॉर एग्जाम्पल, सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लो। गेट इनटू द हैबिट ऑफ वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। दूध पीने की आदत डाल लो। गेट इनटू द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग मिल्क। अंग्रेजी बोलने की आदत डाल लो। गेट इनटू द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। बाहर जाने की आदत डाल लो। गेट इनटू द हैबिट ऑफ गोइंग आउट। घूमने की आदत डाल लो। गेट इनटू द हैबिट ऑफ ट्रैवलिंग। किताबें पढ़ने की आदत डाल लो। गेट इनटू द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। मेहनत करने की आदत डाल लो। गेट इनटू द हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड। समय पर आने की आदत डाल लो। गेट इनटू द हैबिट ऑफ कमिंग ऑन टाइम। सच बोलने की आदत डाल लो। गेट इनटू द हैबिट ऑफ टेलिंग ट्रूथ। दूसरों की मदद करने की आदत डाल लो। गेट इनटू द हैबिट ऑफ हेल्पिंग अदर्स। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की।
जब हमें कहना होता है कि किसी को कोई आदत नहीं डालनी चाहिए, तब हम शुड नॉट का यूज करते हैं, जिसको हम शॉर्टकट में शुडन भी कह सकते हैं। यहाँ शुड नॉट का मतलब होता है नहीं चाहिए। अब स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस शुड नॉट या शुडंट प्लस गेट इनटू द हैबिट ऑफ प्लस वर्ब विद आईएनजी। तुम्हें देर से उठने की आदत नहीं डालनी चाहिए। यू शुडंट गेट इनटू द हैबिट ऑफ वेकिंग अप लेट। तुम्हें झूठ बोलने की आदत नहीं डालनी चाहिए। यू शुडंट गेट इनटू द हैबिट ऑफ टेलिंग लाइज। तुम्हें काम टालने की आदत नहीं डालनी चाहिए। You shouldn't get into the habit of putting things off. तुम्हें देर से आने की आदत नहीं डालनी चाहिए। You shouldn't get into the habit of coming late. उन्हें दूसरों की बुराई करने की आदत नहीं डालनी चाहिए। They shouldn't get into the habit of speaking ill of others. तुम्हें बिना वजह गुस्सा करने की आदत नहीं डालनी चाहिए। You shouldn't get into the habit of getting angry for no reason. बच्चों को समय बर्बाद करने की आदत नहीं डालनी चाहिए। Children shouldn't get into the habit of wasting time. उसे बिना सोचे समझे बोलने की आदत नहीं डालनी चाहिए। She shouldn't get into the habit of speaking without thinking. मुझे दूसरों की बात काटने की आदत नहीं डालनी चाहिए। I shouldn't get into the habit of interrupting others. हमें हार मानने की आदत नहीं डालनी चाहिए। We shouldn't get into the habit of giving up. आखिर में हम आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पर, यानी जब हम सवाल पूछते हैं कि क्या तुम्हें इसकी आदत डालनी चाहिए। स्ट्रक्चर ध्यान से देखिए, शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस गेट इनटू द हैबिट ऑफ प्लस वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुम्हें सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए। Should you get into the habit of waking up early? क्या उसे अंग्रेजी बोलने की आदत डालनी चाहिए। Should he get into the habit of speaking English? क्या हमें पैसे बचाने की आदत डालनी चाहिए। Should we get into the habit of saving money? क्या उन्हें कसरत करने की आदत डालनी चाहिए। Should they get into the habit of exercise? क्या मुझे किताबें पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। Should I get into the habit of reading books? क्या तुम्हें स्वस्थ खाना खाने की आदत डालनी चाहिए। Should you get into the habit of eating healthy food? क्या बच्चों को दूध पीने की आदत डालनी चाहिए। Should children get into the habit of drinking milk? क्या उसे समय पर सोने की आदत डालनी चाहिए। Should she get into the habit of sleeping on time? क्या हमें रोज नया सीखने की आदत डालनी चाहिए। Should we get into the habit of learning new things every day? क्या तुम्हें ध्यान से सुनने की आदत डालनी चाहिए। Should you get into the habit of listening carefully? तो ये थे हमारे आज के सेंटेंसेस और पूरा स्ट्रक्चर। अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।